This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें खून बहता ही रहता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आज दूर करते हैं पीरियड से जुड़ी कुछ गलतफहमियां। और तीसरा सेगमेंट खुराक। खाना खराब हो गया है, क्या ये चेक करने के लिए आप उसे टेस्ट करते हैं? हीमोफीलिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये माँ बाप से बच्चे को आता है। अब इस डिसऑर्डर के कारण खून जमता नहीं है, यानी जब आपको चोट लगती है खून बहता है, पर कुछ समय बाद वो जम जाता है तो खून बहना रुक जाता है। पर जिसे हीमोफीलिया होता है उनमें चोट लगने के बाद खून जमता नहीं है, बहता ही रहता है। अभी कितना खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। हमें मेल आया अद्वित का, 27 साल के हैं, उन्हें हीमोफीलिया है। इस कारण उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अद्वित चाहते हैं कि हम हीमोफीलिया के बारे में लोगों को सचेत करें, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत ही कम है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है और क्यों होता है। हीमोफीलिया ये ऐसी बीमारी है वो जन्म से शुरू हो जाती है। ये जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है। इसमें मदर कैरियर होती है और वो मेल पेशेंट्स को या मेल बच्चे को बीमारी देती है। इसमें जो फीमेल है, औरत है, उसे कैरियर बोलते हैं। हीमोफीलिया जो बीमारी है वो 10,000 लोगों में एक को होती है। ये जो बीमारी है, अपना देश इतना बड़ा है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो कम से कम 1,30,000 पेशेंट्स आज भारत में हीमोफीलिया के हैं। हीमोफीलिया ए और बी 3 प्रकार के होते हैं, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। इसमें से जो सीवियर बीमारी है वो पेशेंट कभी भी ब्लीड हो सकते हैं। अगर इंजरी हुई या इंजरी ना हुई, जख्म हुई, जख्म ना हुई, वो दोनों सिचुएशन में काफ़ी ब्लीड हो जाते हैं और उससे उनके जान को खतरा रहता है। ये बीमारी जब बच्चा छोटा रहता है, 5-6 महीने का रहता है, तभी से समझ में आने शुरुआत हो जाती है। हीमोफीलिया के प्रमुख लक्षण है ब्लीडिंग होना, और ये ब्लीडिंग जोड़ों में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। और अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ तो बच्चे के जान को काफ़ी खतरा रहता है। ये जो बीमारी है वो बीमारी अपने जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट या चेंज होने के वजह से हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है। मर्द में एक एक्स क्रोमोसोम रहता है और एक वाई क्रोमोसोम रहता है, और औरत में 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। इसके लिए औरत को ये बीमारी के ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते, इससे ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते। लेकिन जो मर्द बच्चा है, मर्द है, उसमें खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, उसमें जीन हीमोफीलिया के जीन्स के चेंजेस आ गए हैं, तो बच्चे लोग को हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया क्यों होता है ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हीमोफीलिया से आपकी सेहत को किस तरह का खतरा हो सकता है और साथ ही इसका इलाज क्या है। हीमोफीलिया के जो प्रमुख लक्षण है, जो ब्लीडिंग, उसके वजह से बार बार जोड़ों में बीमारी ब्लीडिंग होने के वजह से बच्चे चल नहीं सकते। उनके घुटने, उनके एंकल, उनके हाथ, जोड़ों खराब हो जाते हैं। उनमें चलने में दिक्कत होती है, उनको नॉर्मल लाइफ कैरी आउट करने में दिक्कत होती है। कभी कभी बच्चों को हीमोफीलिया डायग्नोस नहीं हुआ रहता, क्योंकि सब जगह ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर ये बच्चे या ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन के ले लिया जाए
तो ऑपरेशन के टाइम ब्लीडिंग रुकती नहीं है और ब्लीडिंग न रुकने से पेशेंट को जान को खतरा हो सकता है। अभी हीमोफीलिया के इलाज भारत में अवेलेबल है, अपने देश में अवेलेबल है, जिसे हम फैक्टर बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। काफ़ी बार वो फैक्टर इतने महंगे होते हैं कि काफ़ी लोगों वो उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन अभी हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद चालू है। काफ़ी बार ये फैक्टर ब्लीडिंग होने के बाद देते हैं, लेकिन असलियत में ब्लीडिंग न होने देना ये हीमोफीलिया का सबसे बड़ा इलाज है। और ये इलाज हम जिसे प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फैक्टर देके हम बच्चों का ब्लीडिंग रुका सकते हैं। अगर बच्चों को ब्लीडिंग नहीं हुई तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर घर में एक हीमोफीलिया का बच्चा पैदा हुआ है तो अगले बच्चे का जन्म हम रोक सकते हैं। जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तो 12वें हफ्ते में से 16वें हफ्ते तक बच्चे का टेस्ट करके हम हीमोफीलिया का डायग्नोसिस जन्म के पहले कर सकते हैं। उम्मीद है जिन लोगों को हीमोफीलिया है या फिर अगर आपके जानने वाले में से किसी को ये परेशानी है तो ये जानकारी आपके और उनके काम ज़रूर आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। पीरियड्स। अब इससे जुड़े कई झूठ और मिथक हमारे समाज में फैले हुए हैं। डरावनी बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैलते ही जा रहे हैं। कई लोग इन पर यकीन भी करते हैं। अब नतीजा, सेहत के साथ खिलवाड़। तो आज कुछ ऐसे ही झूठों का पर्दाफाश करते हैं। एक धारणा बहुत आम है, एक पीरियड साइकिल 28 दिनों की होती है, यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में 28 दिनों का गैप होता है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। एक पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों तक की हो सकती है। इसलिए अगर आपको पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं या पीरियड थोड़ा लेट हो जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान अचार या फिर खट्टा नहीं खाना चाहिए, इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तबीयत खराब हो जाती है। पर ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हों उस वक्त आप हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं। पर अगर आप कुछ खट्टा खा लेते हैं तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। तीसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए, दर्द बढ़ जाएगा। क्या ये सच है? नहीं, उल्टा पीरियड्स के दौरान आपको साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम लोग कई बार बचा हुआ खाना जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब उसे दोबारा खाना होता है तो चेक करके देखते हैं कि वो खराब तो नहीं हुआ। अब कई लोग उस खाने को टेस्ट करके पता लगाते हैं कि वो खराब है या नहीं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। देखिए, खाने पर मौजूद जो बैक्टीरिया है वो ना ही आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और कई बार सूंघने पर भी पता नहीं चलता है, खासतौर पर वो बैक्टीरिया जिनके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ऐसे में अगर आप खाना चख कर टेस्ट करेंगे तो ये सीरियस वाली बीमारी आपके अंदर पैदा कर सकता है और साथ ही आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ राशिद हैं। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।